पहली बार हाजिर हूँ, कुछ पता नहीं है कि क्या जनाब का मयार है, क्या मिजाज है, क्या चीज़ आप लोग सुनते हैं, किस बात पे बोलते हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल 6 मिसरे पढ़ रहा हूँ, बात का वज़न करना और जितनी कीमत बने उतनी मुझे दुआ की सूरत में देना। हुक्म की तामील करता चलूँ जो हुक्म मुझे बाबा सदी के ब्लॉक आपने दिया है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, मौला हुसैन सामने आए, 10 लाख की तरफ देख के फरमाते हैं, ओ कूफियों, ओ शामियों, ये तय है जब तक रहेगी दुनिया, रहेंगे दुनिया में रंग मेरे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये तय है जब तक रहेगी दुनिया, रहेंगे दुनिया में रंग मेरे। एक बात मैंने की है भरपूर, आपने मुझे दाद भी दे दी, दुआ भी दे दी, बनती थी मैंने ले ली। अगली बात पे सलालियों के जिंदा मजमे में हर बंदा चुप कर जाए। एक बंदा बोले, मगर इतनी बात कहूँगा, जो एक बंदा बोले वो एक बंदा ऐसे बोले जैसे मैं चाहता हूँ, एक बंदा मेरे मयार का बोले, मेरे मिजाज का बोले जैसे मैं चाहता हूँ। ये तय है जब तक रहेगी दुनिया, रहेंगे दुनिया में रंग मेरे। ये मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है, तुम में से हर हलाल ज़ादे को विलायत अली की कसम दे रहा हूँ, दूसरे मिसरे पे मेरा हक बंदे रखना नहीं, ना बने बोलना नहीं। हुसैन फरमाते हैं, कूफियों शामियों, तुमने मुझे अकेला समझा है। ये तय है जब तक रहेगी दुनिया, रहेंगे दुनिया में रंग मेरे। ज़मी पे मातम फिजा में नोहे, रहेगी हर चीज़ संग मेरे। सदके जावा ए हाथों में ज़माना दी कदमों ते लगन, अल्लाह इन हाथों किसी कमीने का मोहताज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये तय है जब तक रहेगी दुनिया, रहेंगे दुनिया में रंग मेरे। ये तय है जब तक रहेगी दुनिया, रहेंगे दुनिया में रंग मेरे। ज़मीं पे मातम फ़िज़ा में नोहे, रहेगी हर चीज़ संग मेरे। ज़मीं पे मातम फ़िज़ा में नोहे। मैं सिर्फ इतनी कोशिश करूँ कि आपको आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बात बता बता के वहाँ ले हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। बस आप पहले सेकंड में मुझे दुआ देते आएँ ताकि मैं एक बात 2 बार न कहूँ, थोड़ी देर में ज़्यादा पढ़ लूँ। बाबा नज़ाकत सजी के ब्लॉक आबा, ये जितने हलाली मेरी नज़र में बैठे हैं, सज्जे खब्बे अगे पीछे विचकार इन बार इन खलोते ने बैठे ने, जेड़े बाहर टुर गए, ये जितने हलाली मेरी नज़र में हैं, इन सारे हलालियों को 1400 साल पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़हन में रखा और एक नाज किया है। जो मेरे मौला ने इन्हें ज़हन में रख के नाज किया था वो इन्हें सुना रहा हूँ। चौथे मिसरे ते गल समझ आवे तो हाथ जाके ज़माने दे इमाम सलाम करी। कूफियों शामियों, ये तय है जब तक रहेगी दुनिया, रहेंगे दुनिया में रंग मेरे। ज़मीन पे मातम फ़िज़ा में नोहे, रहेगी हर चीज़ संग मेरे। मैं जुल्म को सब्र से कुचल दूं, यही है अंदाज़े जंग मेरे। सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, जिएंगे मरकर मलंग मेरे। सदके जावा ए हाथों में ज़माना दे कदम दे लगन, अल्लाह इन हाथों किसी कमीने का मदाज न करे। हाथ से रल के हाय दरी जी, मैं सदके जावा सदके जावा सदके 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 जावा। सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, जिएंगे मरकर मलंग मेरे। सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, जिएंगे मरकर मलंग मेरे। इतनी बात सिर्फ कहूँगा, जो संजीदा तबका बात को सुनने की, समझने की, उसकी कीमत अदा करने की सलाहियत रखता है, वह संजीदा तबका मेरे साथ इतनी मेहरबानी करे कि 6वें मिसरे पे दाद दुआ मुझे उतनी दे जितनी मेरी बनती है। सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, सुनो कि तुम जीते जी मरोगे, जिएंगे मरकर मलंग मेरे। हुसैन फरमाते हैं, कूफियों शामियों, मेरे अदू को खुदा के घर में जो मौत आई यजीद होगा। मेरा मुनकर मेरा अदू अल्लाह के घर में भी मर गया तो यजीद से कम नहीं। बाबा दी 6वें मिसरे ते तकलीफें करे आए, मैं नहीं वेखना इस मजमे वाले पासे वेखना। जवान मैं दसिया जरा नहीं बोलता मैं वेखो शेर के डवे। मेरे अदू को खुदा के घर में जो मौत आई यजीद होगा। मेरा अज़ादार अपने घर में भी मर गया तो शहीद हो। सदके सदके सदके, जस हाथ नहीं चाहिए तो कसूर ही को नहीं। जद अंदर अली हाथ से रल के हाय दरी। सदके 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 जावा जी, मैं लख वरिया सदके जावा सदके जी 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 जी, मैं लख वरिया का सदके जावा। मेरे अदू को खुदा के घर में जो मौत आई यजीद होगा। मेरा अज़ादार अपने घर में भी मर गया तो शहीद होगा। मेरा अज़ादार अपने घर में भी, मैंने देखो मैंने मेरा अज़ादार अपने घर में भी मर गया तो शहीद होगा।
इजाजत मैंने ली है, फिर मैंने नौकरी शुरू की है। थोड़ा मयार थोड़ा मिजाज पता लग गया, तुम किस सुनते हो, किस गल से बोलते हो। बाबू जी अगली गल बड़ी हो कि इंशाअल्लाह इन्होंने गल समझ आ बंजे, तो दाद भी हो गई तो दुआ भी हो गई। मेरा आज़ादार अपने घर में भी मर गया तो शहीद होगा। इरादा कर लिया, फैसला कर लिया मेरे मौला ने जंग करने का। अब हालत ये है, 2 सिपाही हैं, 2 साथी हैं मेरे मौला के, जिनके साथ मिल के मेरे मौला ने कुफियों और शामियों को वासिल जहन्नुम करना है। एक का नाम है रहवार, एक का नाम है तलवार, एक का नाम है घोड़ा, एक का नाम है शमशीर, एक का नाम है रहवार। मैं बारी बारी एक बारी गल पे आता हूँ। बाबा जी ये सारा हलालियों का मजमा बैठा है, मेरे इस पूरे हलालियों के मजमे में जिस बंदे के पास मार्फत हुई उसकी ज़ुबान बेसाख्ता बोलेगी, जिसके पास मार्फत नहीं उसकी दात ताजियाने से बुरी है। अकीदा मिले तो बोलना, अकीदा ना मिले तो फिर बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं माफ़ी मांग के अगली बात तो तुझे सलाम कर दूँगा। एक सिपाही का नाम है रहवार, एक का नाम है तलवार। वक्त बचा रहा हूँ, ये नहीं पड़ता मेरे मौला ने तलवार से क्या कहा, तलवार ने क्या कहा, फिर आगे से मेरे मौला ने घोड़े से क्या कहा, फिर घोड़े ने क्या कहा। इतनी बात, इतनी थोड़ी सी तशरीह नसर इतनी सी करूँगा कि घोड़े के पास आ गए मेरे मौला, और घोड़े के पास आके हुसैन फरमाते हैं घोड़ा आज जंग लड़नी है। जो हुसैन के घोड़े ने आगे से जवाब दिए, घोड़ा अपना सर मौला के कदम पर रख के कहता है मौला मुझे एक बात तो बताएं। मौला मैं सुबह से देख रहा हूँ आपका एक बंदा जाता है जाके 30 40 50 100 200 400 500 को मार आता है। मौला ये जंग तो ना हुई, मौला ये इंसाफ तो ना हुआ, और मौला ये हैं 10 लाख। मौला तू एक मुझे इजाज़त दे, मौला ये हैं 10 लाख। मौला तू एक मुझे इजाज़त दे, मैं देखूँ ये हैं क्या। अली के लाल के घोड़े ने अपना सर हुसैन के कदम पर रख के बात करके क़यामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए। हुसैन का घोड़ा कहता है मौला लड़ने का अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। ये फतह मुबी है कि अलम में भी अलम है, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है, वरना तो ये लश्कर सदके सदके, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है, वरना तो ये लश्कर शिया सुन्नी दोनों घर बैठ के यहाँ पे आज़ादारी ये मजलूम कर रहे हैं। शिया सुन्नी दोनों घरों पे एतराज़ लगते हैं, फतवे लगते हैं, ये जलूसों में जाएं, हुसैन का घोड़ा अपने साथ रखें, मगर इस घर के सामने से हुसैन के घोड़े की शबीह न गुजरे, इस महल्ले से हुसैन का घोड़ा न गुजरे, इस गली से हुसैन का घोड़ा न गुजरे, इस घर के सामने से हुसैन का घोड़ा ना गुजरे। कभी सोचो ये शिया सुन्नी दोनों घरों पे एतराज़ लग क्यों रहे हैं। शिया सुन्नी दोनों भाइयों, ये आज की बात नहीं, ये 1400 साल पहले हुसैन का घोड़ा कह गया था मौला मुझे इजाज़त दे दे, आज इतनी बड़ी जंग लड़ूंगा क़यामत तक के लोग मुझ पे फतवे लगाएंगे, वरना तो ये लश्कर, वरना तो ये लश्कर, हाथ रख बो मुँह ते, हाथ हट्टे तो बोली वरना बोलन की लोड़ ही कोई नहीं, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है। घोड़े ने कहा ज़हरा का लाल जो आज मेरे पाँव की ठोकर से मरेंगे वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। जी 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 सदके सदके जावा, जी 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 सदके 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 जावा, सदके लाख वारी आखा, सदके जावा जी, मैं लाख वारी आखा। उसने कहा जो आज मेरे पाँव की ठोकर से मरेंगे वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। 2 शेर में पढ़ लें, 1 शेर में और पढ़ना, 2 जुमले मसाइब दे या अली मदद। वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे, वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। मुतमईन हुआ मेरा मौला, रहवार पे भी तलवार पे भी। 10 लाख के सामने आगे मेरा मौला, आखिरी 6 मिसरे तो मैं चले आऊँ। 10 लाख के सामने हुसैन आके फरमाते हैं हो कूफियो, हो शामियों, हो कूफियो, हो शामियों, तुमने मुझे अकेला समझा है। एक उम्र, एक ज़िंदगी, एक तजर्बा है, एक ज़िंदगी गुजरी आप लोगों की ज़ाकरी में मजलिस से सुनते सुनते, एक तजर्बा है आप लोगों का। मगर अब ये जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, जिस दिन से आप लोग शेर सुन रहे हैं कि भला इससे पहले इस मौजू पे इससे बड़ा काफिया, मिसरा, रदीफ, ख्याल इस्तेमाल सुनाओ, ना दाद है ना दुआ है। पहली बार सुनाओ तो हक दाद मेरा बनता है, वो मुझे चाहिए। हुसैन फरमाते हैं कूफियों शामियों मुझे पहचानो। हुसैन फरमाते हैं हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। सदके जावा, जी 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 जी। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, हिम्मत है किसी में तो कोई चलिया मैं उंजियां ए नहीं आता तुसी उठ के बोलो। इतनी तकलीफ तो आंदे सा कि त्रीजे मिसरे ते तुसी अपनी अख मेरी अख च पानी है, तुहाडी अख मेरी अख च आ गई, दाद भी होवे सी दुआ भी होवे सी। हिम्मत है किसी में,
बाबा जी इस्तेमाल वे क्या है, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए। जी सदके अली अकबर दी जुतियां दा सदका जवानियां मानो जी, सदके 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 जावा। या सदके सदके हिम्मत है किसी में, मैं लख वरिया का, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए। फरमाते हैं हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए, हिम्मत है किसी में तो मुझे, हुण मैं वंजा केड़े पासे, हुण मैं उस जवान नू के आखा बाबा जी जेड़ा पंजवा मिसरा सुन के समझ के वाल चुप थी गया, उस मैं हुण आखा के जेड़ा हुण नहीं चुप कर वैसी। हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए, कूफियों शामियों मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। सदके जी शिराजी बादशाह सदके जावा, सदके सदके या मिट्टी तुम्हें खा जाए, मिट्टी तुम्हें खा जाए, सदके जावा, मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। दावा किया है, दलील भी दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, अब दलील भी देता हूं। जिस दिन से आप लोग शेर सुन रहे हैं शायरी की दुनिया में सैयद, इससे पहले इस मौजू पे इससे बड़ा काफिया रदीफ इस्तेमाल, ख्याल मिसरा सुनाओ, न दात है न दुआ है। मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। हुसैन ने बात की, वहां से शिमर आगे आ गया और उसने कहा हुसैन किस बात पे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, ये क्या दावा हुआ कि तू मिट्टी को कहे ना, सिर्फ इशारा करेगा और मिट्टी हमें खा जाएगी। हुसैन फरमाते हैं कूफिया ना 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 ना, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबक सुनाने वाली गल पे करता हूं, पर इतनी तैमूर भाई तो इतनी तकलीफ दे सन, जड़े जवान बैठे हिलो जलो शेर चाहो उस जवान दी कैमरा फिर उस जवान दी वीडियो बनाओ जड़ नहीं बोलता मैं वेखो शेर केड़ा, मैं उसकी शागिर्दी इख्तियार कर सा, बड़ा पीड़ा तू मेरी गल पहुंचा गए। हुसैन फरमाते कूफियो शामियों मुझे पहचानो, मेरे बाप का नाम है अली, यो कूफियो हो शामियों मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। जी जी जस हाथ निसायो दा कसूर ही कोनी, जद अंदर अली हाथ ऊंचे ऊंचे हाय दरी सदके जाओ। जी 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 सदके 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 जाओ। अली हक दी सदा साहिवाल तक जानी चाहिए। अली हक 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 कुल्ला ईमान नारे हैदरी ली। सुभान अल्लाह। मिट्टी तुम्हें खा जाए, मैं लख वरिया खा, मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। मालिक है जो मिट्टी का, थके तो ना हो पाए, मालिक है जो मिट्टी का, सदके जावा, मालिक है जो मिट्टी का, मैं सदके जावा, मालिक है जो मिट्टी का, कसूर थोड़े को नहीं, तुसी स्टार्ट ही होना पे हो। मालिक है जो मिट्टी का, सदके मैं लख वरिया खा, मालिक है जो मिट्टी, चलो हुण वेदे थक दिन के नहीं थकते, मालिक है जो मिट्टी का। बाबा जी ये अभी एक शेर पहले मैंने बात की है, हुसैन के घोड़े ने बात की थी, हुण मेरे गाली त्यागी तो मैं करनी ना चाहता। हुसैन के घोड़े ने अपना सारे हुसैन के कदमों पर रख के कहा था, जो आज मेरे पाँव की ठोकर से मरेंगे वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे, वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। इस बात की थोड़ी सी तशरीह मैंने करनी है, मैं वारी वारी याद पे शरादी बात इंशाल्लाह इन्हां गल समझ आ, मुझे तशरीह करनी है मगर एक सवाल करना है इनसे, एक बात एक चैलेंज करना है। वो बात मैं फिर कह रहा हूँ इंशाल्लाह तो मेरी अगली गल ना समझ आवे। हुसैन के घोड़े ने कहा था वो हश्र तलक मेरी शबी से भी डरेंगे। घोड़े का नाम जुल्जना नहीं है, नाम उसका मुर्तजिज है, नज़ाकत सजी किबला नाम है उसका मुर्तजिज, सिफत है उसकी जुल्जना। इसका मतलब होता है परों वाला घोड़ा। चुप रहो, बोलो तुम्हारी अपनी मर्जी है, आपका मेरा वादा हो गया, जो बात मैं करूंगा वो मैं ही करूंगा, ना मेरे से पहले किसी ने की होगी ना मेरे बाद कोई करेगा। दावा करूं, ये भी दलील सुन लेना, नाम किबला जुल्जना नहीं है, नाम मुर्तजिज है। बुजुर्गों को सबक सुना दूं, जवानों बोलो ना बोलो, गल पल्ले बन लो,
जिंदगी ने किसी न किसी मोड़ तो तुम्हें कम जरूर है, उसी तो मैंने दुआ दे आए। नाम मुर्तजिज है, इसकी सिफत है जुलझना। और जुलझना मुर्तजिज का लकब मैदान करबला से बना है। फजाइल पढ़ूं, मसाइब नहीं पढ़ा। मैदान करबला से उसका लकब जुलझना कैसे बना है? उसके दाएं बाएं इतने तीर लग चुके से दूर से देखने में पता लगता था कोई परों वाली शय आ रही है। फजाइल पढ़ूं, मसाइब नहीं पढ़ा, इसलिए वो घोड़ा परों वाला कहलाया। जा जू जी ये उसके अलकाब हैं। कब जा पढ़े, कब जू पढ़े, कब जी पढ़े। जिल हज, हज वाला महीना। जी एहतराम, एहतराम वाला बंदा। जुलझना परों वाला घोड़ा। एक बात, और दूसरी बात, पूरे मजमे को चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे इस पूरे मुल्क में बाबूजी कोई जिना नाम का बंदा ढूंढ के दिखा दें, सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा, या फातिमा जिन्ना के अलावा, या इस फैमिली से हट के कोई जिन्ना नाम का बंदा ढूंढ के दिखा दें। कोई काज़मी है, कोई मुगल है, कोई नकवी है, कोई कुरैशी है, कोई अवान है, कोई बलोच है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के साथ जिन्ना लगता क्यों है? ये वो बात है जिसके लिए मेहनत की है। आओ मैं तुम्हें बताऊं क्यों जिन्ना लगता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी का पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा बेटा हुआ मर गया, तीसरा बेटा हुआ मर गया, यानी तीनों मर गए। खैर हो थोड़ी अपनी मर्जी है। पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा बेटा हुआ मर गया, तीसरा बेटा हुआ मर गया, यानी अब मेरा फिरा मैं मेरे नाल रल मोड़ गवान जिमें बैठा मेरा दिल करता मैं तेरा फोटो लवा, हूँ मैं कुछ कर ना सकता, मेरे नाल रल। पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा बेटा हुआ मर गया। नाराज नो भी मेरे नाल थोड़ी देर रली। पहला बेटा हुआ मर गया, फिराजी बादशाह गल सुने। पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा बेटा हुआ मर गया, तीसरा बेटा हुआ मर गया, यानी तीनों मर गए। बाबा नज़ाकत से जी किबला जब तीनों मर गए फिर तारीख हिंदुस्तान ने इस जुमले को लिख के मान लिया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी क्या है कनीज़ रहती थी, वो लखनऊ की थी। उसकी कनीज़ ने उसे मशवरा दिया कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकज़ी इमाम बारगाह में चलो, वहाँ हुसैन बादशाह के जुलझना की शबी बरामद होगी। उसके कदमों पर अपनी चादर रखना, चादर रख के औलाद मांगना। मौला ने ज़िंदगी वाला बेटा ना दिया, मुझे नौकरी से निकाल देना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात। सैयदो जागना, तुम्हें दादी ज़हरा की चादर का वास्ता है। तुम्हारे घर की वकालत करूं, अपने घर की मैं बात नहीं कर रहा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकज़ी इमाम बारगाह में गई, वहाँ हुसैन बादशाह के जुलझना की शबी बरामद हुई। उसके कदमों पे अपनी चादर रखी, चादर रख के औलाद मांगी। उसके कदमों पे चादर रख के औलाद मांगी। मौला ने जिंदगी वाला बेटा दिया, उसका नाम रखा पूजा जुलझना। जुलझना नाम इसलिए रखा था क्योंकि जुलझना के कदमों से मिला था पूजा जुलझना। जुलझना नाम पढ़ना मुश्किल था, नाम पड़ गया पूजा जिना। पूजा जिना बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसकी शादी हुई, उसका बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा मोहम्मद अली जुलझना। जुलझना नाम पढ़ना फिर मुश्किल था, नाम पड़ गया मोहम्मद अली जिना। अब मोहम्मद अली जिना बच्चा था, बच्चे से लड़का हुआ, जवान हुआ, सियासत में आया, मेहनत की, स्ट्रगल करके एक मुल्क बनाया। उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा। जाहिल तू कहता है पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना आए, ये तेरा पूरा वतन हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका जी। सदके जावा जी जी जी, और मैं सदके 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 जावा सदके जी 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 सदके जावा जी 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 सदके जावा। तेरा पूरा वतन मैंने देखना है, तेरा पूरा वतन हुसैन के घोड़े के कदमों का, तेरा पूरा वतन हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। 3000 तो मैं हूं तई किबला को लई के या अली या अली सदके जावा या रसूल अल्लाह। या सदके जावा, तेरा पूरा वतन हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। 3000 रुपये होने तक किबला मैंने दे चुके हैं। 1000 रुपये का नोट है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो पिक्चर बनी हुई है इस पे। हाँ किबला ए तुसी हुण मैं नहीं वेखना, आखिर तुसी मैं 3000 रुपये दिता, तुसी मैं चौथा मिसरा पढ़ा था इन्होंने वेखना। एक जवान ही चुप हो गया, मैं 3000 तुम वापस कर सा जी। एक सौखी गल नहीं, बोलो ना बोलो थोड़ी अपनी मर्जी है। एक जवान भी चुप हो गया, 3000 मैं तुम वापस कर सा।
ये पाकिस्तानी करेंसी है, इस पे किसकी पिक्चर बनी हुई है? पिछले हो बैठे हो टुर गए हो, किसकी पिक्चर है? सदके जामा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, शिराजी बादशाह कायद आज़म बाबा नज़ाकत शाह जी के ब्लॉक काबा अदील भाई, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस पे पिक्चर बनी हुई है कि भला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख, कौन ये बंदा था, कैसे ये दुनिया में आया, पूरी तारीख मैंने आपको बता दी है। ये बंदा शिया था। 14 अगस्त को कायद आज़म ने मुल्क पाकिस्तान बनाया है। अब मेरी बात सुननी है, मैं कह रहा हूँ ये वतन 14 को ही 14 के सदके में बना। सदके जामा जी 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 सदके 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 जामा। ये वतन 14 को ही 14 के सदके में बना। ये वतन 14 को ही 14 के सदके में बना। ये वतन 14 को ही, मैं बात बता दो पिया, मैं तो 3000 कर सा वापस जे एक हाथ भी तले ना हुए तो 1000 रुपए में और लैसा। ये वतन 14 को ही, और मैं देखना ये वतन 14 को ही, मैं देख मैंने ये वतन 14 को ही 14 के सदके में बना। ये वतन 14 को ही पूरा पिंडाल अपने पैरों तक खलो वंजे दांत थोड़ी है, मेरी गाल वड्डी है। ये वतन 14 को ही 14 के सदके में बना। ख्वाब भी शिया का था, ताबीर भी शिया की है। ताबीर है काफिया, ख्वाब भी शिया का था, ताबीर भी शिया की है। रदीफ है शिया की है, ख्वाब भी शिया का था, ताबीर भी शिया की है। शिया की है, रदीफ है, ताबीर काफिया है। जितना समझो उतना बोलना। आप शिया का था, ताबीर भी शिया की है। और तुम जिसे दिल से लगाए रखते हो मौलवी, उस करेंसी नोट पे तस्वीर भी शिया। सदके जामा सदके जामा जी 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 जी। ख्वाब भी शिया का था, ताबीर भी शिया की है। ख्वाब भी शिया का था, ताबीर भी शिया की है। तुम जिसे दिल से लगाए रखते हो मौलवी, उस करेंसी नोट पे तस्वीर भी शिया की है। सदके जामा उस करेंसी नोट पे तस्वीर भी शिया की है। उस करेंसी नोट पे हुन जितनी मैं नजर न्याज हो गई, लौर भी बह गई तो तेल पूरा उस करेंसी नोट पे। सदके सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। उस करेंसी नोट पे तस्वीर भी शिया की है। पढ़ो सलवात रल की ऊँची आवाज़ ना मुकाइए, मुख्तसर कर देते हैं मसाइब। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। फ़ज़ाइल में रसे का हो गया, 2 जुमले मसाइब के। आंसू आ जाएं, वो बीबी राज़ी हो जाए जो दूर से आती है देर से जाती है। सदके जामा जी, मैं सदके जामा, मैं अल्लाह कवरिया नज़ाकत हसन शाह साहब के बिला काबा मालिक तो हयाती अल्लाह पुत्र अता फरमावे। बाबू जी एक अलहदा करम है हुसैन की माँ का इन हलालियों पे। मैं गल को नहीं की थी, इन अखा च नमी है। जो उन्वान आपने मेरे ज़िम्मे लगाया है मसाइब का, एक मुश्किल मौजू है। बहरहाल 4 मिसरे पढ़ हूँ, अगर 4थे मिसरे तक शिराजी बादशाह इन हलालियों का मेरे साथ सफ़र हो गया, इन्हें मसाइब पता चल जाएगा मैंने क्या पढ़ना है, मुझे पता चल जाएगा ये क्या सुनना चाहती हैं। सितम नसीब हवाओं को टाल देता है, मुसीबतों की बलाओं को टाल देता है। और कहा हुसैन से ज़ैनब ने औन को ले जा, सुना है सदका बलाओं को टाल देता। ओ मैं सदके जावा जी 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 बंदा ही बहु अमीर है मातम नहीं जी 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 सदके सदके जी। जवानी जवानी मान जी, मेरा भरा जवानी नसीब सदके। मैं लख वाली जी बुजुर्गों में सदके जावा, सदके जावा जी, मैं लख वाली सदके जावा जी जी अदील सदके जावा। कहा हुसैन से जी, शिराजी बादशाह मैं नौ कर रहा हूँ। कहा हुसैन से ज़ैनब ने औन को ले जा, सुना है सदका बलाओं को टाल देता। 28 रजब को ये 4 मिसरे बाबा जी मैंने इसलिए पढ़े ताकि माहौल बन जाए। माहौल बन गया,
अब तारीख़ के अल्फाज शुरू हो रहे हैं। हिस्ट्री, तारीख़ ये कहती है कि 28 रजब को जब हुसैन ने मदीना छोड़ा है, मदीना छोड़ने से कुछ देर कबल हुसैन घर में खड़े हुए थे। अली की अली बेटी, शाम की कैदन ज़ैनब आलिया, सदके जाना जी मैं लख फरिया खां, ज़ैनब आलिया आदिल भाई आई हैं हुसैन के पास, और हुसैन के पास आके फरमाती हैं, भाई हुसैन मैंने सुना है तुम सफ़र पे जा रहे हो, मुझे साथ ले जाओगे, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। हुसैन ज़ैनब आलिया के सर पे हाथ रख के फरमाते हैं, बहन ज़ैनब मेरी मजबूरी है, अल्लाह का दीन बचाना है, इराक़ का रास्ता है, गर्मी का सफ़र है, और मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है तुम्हारा शौहर अब्दुल्ला बीमार है, जब तक अब्दुल्ला इजाज़त न दें मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। बाबा जी हुसैन ने मजबूरी बताई, मदीने की ज़मीन में ज़ंज़राया, मैं मान ही नहीं सकता कि वो बंदा शिया जिस बंदे की अगली गलते हाय नहीं होनी, जिद मातम नहीं होना। हुसैन फरमाते मेरी मजबूरी है, जब तक अब्दुल्ला इजाज़त न दे मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। बहन ज़ैनब ये बात तो मैं भी जानता हूँ, मेरे बगैर दीन नहीं बचता, ज़ैनब तेरे बगैर मैं नहीं बचता। सदके जावा जी 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 सदके 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 जावा, मेरे बगैर दीन नहीं बचता, तेरे बगैर मैं नहीं बचता जी। मैं नौकर है ना अखा दी खैर हो हसनैन दिमाग से कमीने का मोहताज न करे, तेरे बगैर मैं नहीं बचता, मगर बहन ज़ैनब मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। अली की अली बेटी ने भाई की मजबूरी सुनी, भाई के कदमों पे हाथ लगा के हाथ बांध के फरमाती हैं, भाई हुसैन जैसे तुम्हारी मर्जी हो, मगर यहाँ रुको, मेरा इंतज़ार करो, मैं घर जाती हूँ, जाके अब्दुल्ला से इजाज़त लेके आती हूँ। अगर अब्दुल्ला, ये बाबा जी लफ्ज़ कह के चली, अगर अब्दुल्ला ने मुझे इजाज़त दे दी तो मुझे साथ लेते जाना, इजाज़त न दी तो मेरा जनाजा पढ़ते जाना। ये कह के, इससे ज़्यादा जल्दी मैं कर नहीं सकता, ये कह के अली की अली बेटी यहाँ से चली, यहाँ से चली, अपने घर में आई, घर में दाखिल हुई, पहला कदम रखा, सामने देखा अब्दुल्ला साहिब फिराश थे, अब्दुल्ला बीमार थे, अब्दुल्ला सामने बिस्तर पे सोए हुए थे, अब्दुल्ला के बिस्तर के पास आके खड़ी हो गई, यहाँ अब्दुल्ला सोए हुए थे, पास आके खड़ी हो गई, कुछ देर खड़ी रही, फिर पहली बार अबू तुराब की बेटी तुराब पे बैठी, ज़ैनब के सर से चादर उतरी। तुसी अमीर हो, चौधरी हो, वड्डे लोग हो, सरदार हो, कुरान दी सौं हुसैन तो वड्डा घर ही कोई नहीं ले अल्लाह दी कायनात मैं गल आखी है बड़े आराम नाल तुसी सुन के हो, ना तो मातम कीता ना तो है कीती, कोई आम बात नहीं ज़ैनब के सर से चादर उतरना। शिराजी बादशाह कुरान के ऊपर से खिलाफ उतरा, ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी, ज़ैनब के रोने की आवाज़ अब्दुल्ला के कानों तक गई। अब्दुल्ला अपने बिस्तर से उठ के फरमाते हैं, ज़ैनब भाई हुसैन के साथ जाने की इजाज़त लेने के लिए आई हो? ज़ैनब रो के फरमाती हैं, अब्दुल्ला मैंने कहा तो नहीं, आपको किसने बताया? अब्दुल्ला रो के फरमाते हैं, ज़ैनब तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, तू गरीब हो गई है। जी 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 सदके जावान जी मैं लख वरी, सदके 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 जावान जी मैं लख वरी खान, ज़ैनब तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, जी 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 ज़ैनब तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहे, तू गरीब हो गई है। ज़ैनब चली जा, अपने साथ ऊँट चाहिए ऊँट ले जा, भेड़ें चाहिए भेड़ें ले जा, बकरियाँ चाहिए बकरियाँ ले जा, सोना चाहिए सोना ले जा, चांदी चाहिए चांदी ले जा, बेटे चाहिए बेटे ले जा, बेटियाँ चाहिए बेटियाँ ले जा, बच जाए तो माँ की चादर ले जा, बच जाए तो माँ की चादर ले जा। जेड़े अलमा वाले दे मुरीद बैठे हो, जुमला थोड़ी सिद्ध प्यादा, बच जाए तो माँ की चादर ले जा, जो चाहे अपने साथ ले जा, लेकिन एक मेहरबानी कर, जितनी देर मेरे घर में है, किसी पलंग पे बैठ, किसी चारपाई पे बैठ, किसी तख्त पे बैठ, ज़ैनब मेरे घर किसी ऊंची जगह पे बैठ, यूं मेरे घर मिट्टी पे ना बैठ। ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जा। सदके 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 जी 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 सदके जावा, सदके सदके जावा। ऐसा ना हो, सदके ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। बाबा जी अभी ये बात हो रही थी कि अकबर नाजिल हुआ, अकबर करीब आए, अब्दुल्ला के कदमों पे हाथ लगाया, हाथ बांध के फरमाते हैं, चाचा अब्दुल्ला मुझे बाबा ने भेजा है, इजाज़त है मैं फूफी ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊं। अब्दुल्ला ने एक बात की थी अकबर से, बात सख्त लगे तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, सख्त ना लगे तो उतनी हाय करना जितना अली की बेटियाँ चाहती हैं। अब्दुल्ला अकबर का मुंह चूम के फरमाते हैं, अकबर जा जा के बाबा से कहो कि चाचा अब्दुल्ला कह रहे हैं जिससे चाहे अपने साथ ले जाए, अकेला अकबर ना लेके जाए, तारीख को पता तो चले ज़ैनब कभी तो आबाद थी। सदके जावा और बंदा ही बहु अमीर है, मातम नहीं पीता। जी 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 मैं लख वरी, सदके जावा
सदके जिसे चाहे अपने साथ ले जाए, अकेला अकबर, लाल खान सब गल सुने, अकेला अकबर ना लेके जाए। शिराजी बादशाह मंजिल बड़ी दूर है, तारीख को पता तो चले ज़ैनब कभी तो आबाद थी। और अकबर जाओ जाके दूसरी बात बाबा से कहो जिसे चाहे अपने साथ ले जाए, मगर एक लम्हे के लिए यहाँ आके मेरी बात सुने। बाबा जी ये गले रुक गया, आराम नाल सकून नाल, तेजी नहीं करनी, मसाए भी जल्दी नहीं, समझा के शाला इन्हां गल समझ आ वंजे। हुण ए ओ गल है शिराजी बादशाह ने जाके सजी किबला काबा अदील भाई किबला ए ओ गल है जिदा ताल्लुक इन्हां मर्दा नाल नहीं मामा बहना नाल है। जो भाई बैठे हो घर जाके बहनों से पूछना, बहन साला साल नाज करती है, मान करती है, मेरे इतने भाई मुझे लेने के लिए आए थे, मेरे इतने रिश्तेदार लेने आए थे, मेरे इतने चाचा के बेटे, मेरे इतने मामू के बेटे मुझे लेने के लिए आए थे। अकबर वापस आए, आके हुसैन को अब्दुल्ला का पैगाम दिया, बाबा आपको चाचा अब्दुल्ला बुला रहे हैं। हुसैन फरमाते हैं हाशमियों ज़ैनब भी कभी तारीख़ में नाज करे। 18 हाशमी ज़ैनब को लेने के लिए चले, 2 मिनट से पहले मिंबर छोड़ूँ, बात सख्त लगे मुझे माफ़ करना, सख्त ना लगे तो उतनी हाय करना जितना अली की बेटियां चाहती हैं। हुसैन फरमाते हैं हाशमियों ज़ैनब भी कभी तारीख़ में नाज करे। 18 हाशमी ज़ैनब को लेने के लिए चले हुसैन के साथ। पहला कदम हुसैन का अब्दुल्ला के घर में आया। हुसैन ने सामने देखा अब्दुल्ला बिस्तर पे सोए हुए थे। चलते चलते हुसैन आ गए अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला की पेशानी पे बोसा दे के फरमाते अब्दुल्ला तुम्हारा पैगाम मिला, मैं ज़ैनब को लेने के लिए आ गया, इजाज़त है मैं ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊं। अब्दुल्ला फरमाते हैं अली का लाल एक बार मुझे उठा। हुसैन ने बंदा पत्थर दा बने वा जेड़ा ना मातम कर सकता है ना हाय कर सकता है, अली का लाल एक बार मुझे उठा। हुसैन ने उठाया, अली का लाल मुझे दरवाजे पे ले जा। हुसैन दरवाजे पे ले गया, शाम की मलिका को बुलाया अब्दुल्ला ने। शाम की मलिका करीब आई, ज़ैनब का हाथ पकड़ के अब्दुल्ला ने हुसैन के हाथ पे रखा। हुसैन के हाथ पे रख के फरमाते हैं तुम्हारा माल है, तुम्हारा तर्क है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी इज्जत है, मैं मना नहीं करता, अली का लाल ले जरूर जा, पर इमाम बन के वादा कर जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। नहीं आता तुझे मातम? जी जी, जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। ये लफ्ज आया, हुसैन घर से बाहर आ गए। बाहर आके फरमाते आन बाहर आ जा, मोहम्मद बाहर आ जा, अब्बास बाहर आ जा, कासिम बाहर आ जा, मुस्लिम बाहर आ जा। बाबा जी 17 हाशमी बाहर आ गए, अकेला सज्जाद दरवाजे पे रह गया। सज्जाद के कान पे मुंह रख के जी 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 जी, सज्जाद के कान पे मुंह रख, सदके जावा सदके, सज्जाद के कान पे मुंह रख के फरमाते हैं जा फुफ्फी को ले आ, अब्दुल्ला की शर्त है जो लेने आए वही छोड़ने आए, हम में से किसी ने वापस नहीं आना। जा ले भी तू आ, छोड़ने भी तू आएगा। 1 मिनट से पहले मिंबर छोड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ, जा ले भी तू आ, छोड़ने भी तू आएगा। अब सज्जाद ने ये मंजर देखा, अकेला मैं घर के अंदर हूँ, 17 हाशमी बाहर है। सज्जाद ने एक बार 17 हाशमी को देखा, फिर अब्दुल्ला को देखा। सज्जाद चलता चलता अब्दुल्ला के पास आ गया, अब्दुल्ला के कदमों पे हाथ लगाए, हाथ बांध के फरमाते हैं चाचा अब्दुल्ला आपका वादा था ना जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। 1 मिनट से पहले मिंबर छोड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ, मातम न कर सको तो फिर माफ़ी मांगना। चाचा अब्दुल्ला आपका वादा था ना जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। चाचा इनमें से किसी ने वापस नहीं आना, चाचा मैंने वापस आ जाना है। चाचा इजाज़त है मैं फुफ्फी ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊं। 2 रकात पढ़ के माफ़ी मंगी अली दियाँ धियाँ तो जे मातम नहीं कर सकता, हाय नहीं कर सकता। अब्दुल्ला ने बात कही, मदीने में ज़लज़ला आया, तू मातम न करे तो फिर मुजरिम अली का बनता है। इजाज़त है मैं फुफ्फी ज़ैनब को अपने साथ ले जाऊं। अब्दुल्ला सज्जाद का मुंह चूम के फरमाते हैं सज्जाद इजाज़त ही इजाज़त है, ज़ैनब को अपने साथ ले जा, लेकिन देख ले इसका सर फटा हुआ नहीं है, ले जरूर जा, लेकिन देख ले इसके कान जख्मी ने। अली की बेटी आपको